हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। एमसी सिंगला केस को लेकर के जो अव्यवस्था रजिस्ट्री ने फैलाई, उससे हमारे बैंक पेंशनर बेहद नाराज हैं और अपने अपने विचार व्यक्त करते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जैसे बाढ़ आ गई हो। अब मुझे नहीं लगता कि इससे माननीय सुप्रीम कोर्ट को कोई इमेज बनती हो, रेपुटेशन बनती हो, और शायद बैंक पेंशन इस गुण में कतई नहीं है कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं को बकस दिया जाए। अभी एडवोकेट कमल पाटनी जी ने एक पत्र लिखा है सीएसआई को, लिखते रहे हैं वो, और आपको पता है कि बहुत ही निर्भीक और स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, तो उनके पत्र को मैं पढ़ के बता देता हूं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जितना भी टाइम लगेगा उनका पत्र पढ़ूंगा, और भी पत्र मेरे आकर के पढ़े हुए हैं उनको भी डालूंगा। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के नाम जन अपील। क्या अब न्यायपालिका के भीतर व्याप्त प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं की ओर ध्यान दिलाना भी आवश्यक हो गया है? सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया महोदय, देश का सामान्य नागरिक न्यायपालिका को लोकतंत्र का अंतिम और सबसे पवित्र स्तंभ मानता है। जब प्रशासन विभाग, पुलिस और शासन स्तर पर न्याय नहीं मिलता, तब व्यक्ति अंतिम आशा लेकर न्यायालय की शरण में आता है। लेकिन आज अनेक बातकारी अनुभव कर रहे हैं कि न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया अत्यधिक विलंब, सूचीकरण की अपारदर्शिता और प्रक्रियात्मक जटिलता में उलझी जा रही है। एमसी सिंगला केस जैसे मामले में हर बार सुनवाई टालना, अंतिम चरण में पहुंचे मामले को प्रभावी समय न मिलना, नॉट रीच्ड, पास ओवर, नेक्स्ट डेट जैसी स्थितियां उत्पन्न होना आम नागरिक के मन में गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। ये प्रश्न केवल एक मामले का नहीं, प्रश्न यह है कि यदि वर्षों पुराने और अंतिम सुनवाई हेतु तैयार मामले को भी वास्तविक सुनवाई नहीं मिल पा रही है, तो देश का सामान्य नागरिक न्याय की अंतिम आशा किस आधार पर बनाए रखे? महोदय, देश में यह धारणा तेजी से बन रही है कि न्यायालयों की रजिस्ट्री और लिस्टिंग सिस्टम अत्यधिक प्रभावशाली हो गए हैं। यदि बेंच सुनवाई के लिए बैठी है, तो क्या किसी मामले में प्रभावी रूप से सुनना केवल प्रक्रियात्मक सूचीकरण पर निर्भर रहना चाहिए? क्या न्यायिक प्रशासन में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे पुराने वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े और फाइनल हियरिंग जैसे मामलों को प्राथमिकता सुनिश्चित हो? यह पत्र किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने हेतु नहीं, बल्कि न्यायिक प्रशासन में बढ़ती अव्यवस्थाओं, अपारदर्शिता और जनता के घटते विश्वास की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने हेतु लिखा जा रहा है। आज आवश्यकता है रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली अत्यधिक पारदर्शी बने, लिस्टिंग प्रक्रिया सार्वजनिक उत्तरदायित्व के दायरे में आए, फाइनल हियरिंग मामलों को निश्चित समय मिले, बार बार अनावश्यक स्थगन पर नियंत्रण हो, सीनियर सिटीजन लिटिगेंट्स के मामले हेतु विशेष तंत्र बने, न्यायिक प्रशासन की स्वतंत्र समीक्षा व्यवस्था विकसित की जाए। महोदय, लोकतंत्र में न्यायपालिका की वास्तविक शक्ति जनता के विश्वास से आती है। यदि नागरिक यह महसूस करने लगे कि उन्हें केवल तारीखें मिल रही हैं, सुनवाई नहीं, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। न्याय केवल अंतिम आदेश नहीं होता, बल्कि समय पर और प्रभावी सुनवाई में न्याय का भी हिस्सा होता है। देश का सामान्य नागरिक आज ये पूछ रहा है, क्या न्यायालय में सुनवाई अधिक महत्वपूर्ण है या केवल लिस्टिंग? क्या प्रक्रियात्मक व्यवस्था कहीं न्याय की गति को बाधित तो नहीं कर पाई? क्या वर्षों पुराने मामले को प्राथमिकता देना न्यायिक दायित्व नहीं होना चाहिए? माननीय महोदय, ये समय न्यायपालिका के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत करने का है। यदि न्यायिक प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित की जाती है, तो देश का नागरिक और अधिक विश्वास के साथ न्यायपालिका की ओर देखेगा। सादर, कमल पाटनी, रतलाम, मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये केवल और केवल 3-4 मिनट का ही उनका मैसेज था, इतना ही पढ़ूंगा, ज़्यादा टाइम में व्यस्त नहीं करूँगा। इसके बाद में रमेश भटिया जी का जो मैसेज है वो डालूंगा उनका इंग्लिश में। अब यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।